अच्छा जी, पोलन एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस हो तो एहतियाती तदाबीर क्या करें? एक तो सबसे अहम बात है, जैसे ही बाहर का सीजन शुरू हो जाए तो बेहतर बात यह है कि आप वैक्यूम क्लीनर वगैरह से अपने कालीन वगैरह घरों में हैं उनको साफ कर लें। सबसे बेहतर तरीका है पर्दों वगैरह का, दीवारों की सफाई कर लें। दीवारों पे हमारे पोलन्स वगैरह, गर्द, मिट्टी वगैरह, धूल हो सकती है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, तो इनकी सफाई का एहतमाम खुसूसी तौर पर करें। यहाँ पे एक बात मैं वाज़ेह करता चलूंगा, आजकल एक ट्रेंड है, सबसे बेहतर बात ये समझी जाती है कि आप सिरे से घरों से जहां तक मुमकिन हो कालीन को उठा लें। फर्श पे, आम फर्श को साफ करना भी आसान है और उससे एलर्जी के इम्कानात बहुत कम हो जाते हैं। तो आप जहां जितना मुमकिन हो सके कालीन वगैरह इनको अवॉइड कर दें, उठा लें गर्मियों में, खासतौर पर एलर्जी की सीजन में। अगर आपको एलर्जी ज्यादा हो रही है तो इन चीजों को उठा लें अपने कमरों से। एक आम बात ये समझी जाती है जी, बारिश वगैरह हो गई तो उसके साथ पोलन जो है वो जी बस वो खत्म हो जाते हैं, बह जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, तूफानी बारिशों या गरज चमक के फौरन बाद अगले एक आध दिन में पोलन का काउंट बढ़ जाता है, क्योंकि पोलन जो है वो हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। तो शुरू का एक आध दिन ऐसा होगा जिसमें बारिश का, वो आपके लिए एलर्जी का 22 दिन रहेगा। तो थोड़ी सी एहतियात करने की जरूरत है। एक और बात, जब भी आप वेदर रिपोर्ट्स वगैरह चेक करें तो आजकल बड़ा इजीली अवेलेबल है, सिंपल, एक क्लिक, आपकी उंगली की एक क्लिक पे पोलन की काउंट्स की वेबसाइट्स मौजूद हैं। आप सिर्फ जब भी आप वेदर चेक करें, जो भी आप वेदर चेक करने की साइट्स को यूज कर रहे हैं या एप्स को यूज कर रहे हैं, तो साथ साथ आप पोलन काउंट अपने एरिया का भी देख लें। ये बहुत अहम बात हो सकती है। एक और चीज इसमें यहाँ पे ये है कि अगर आप टेंशन, स्ट्रेस या ज़हनी दबाव या तनाव में हैं तो उसकी वजह से ये मुहर्रक नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एलर्जिक हैं तो आपकी एलर्जी के अलामात बढ़ सकती हैं टेंशन या स्ट्रेस की वजह से। जैसा कि अगर आपको एलर्जी है और इस दौरान आप भूखे रहें तो उससे एलर्जी बढ़ती है, ये ध्यान में रखें। अगर आप भूखे हैं, ज्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो एलर्जी का बढ़ने का इम्कान ज्यादा है। जैसा कि मैं कह रहा था, अपनी अपनी मुख्तलिफ वेबसाइट जिन पे आप वेदर चेक करते हैं, एक्ू वेदर है या जो भी है, उसमें आप साथ ही उसमें नीचे उन्होंने दिया होता है बाकायदा एलर्जीज का सेक्शन दिया होता है, आप उसको क्लिक करें तो उसके बाद आपको वो बता देगा कि आपके इंडोर डस्ट या डैंडर का लेवल उस एरिया में, आपके इलाके में, जैसे मैंने एबटाबाद अपने इलाके का खोला हुआ है तो इसमें बता रहा है कि 16/5 को इसमें डस्ट और डैंडर का लेवल लो है। इसी तरह ये हाई और डिफरेंट लेवल्स भी बताता है। इसी तरह weather.com है, उस पर भी आपको जब अपना टेम्परेचर बताएगा, साथ साथ आप उसमें भी जाकर वेदर वगैरह वो देख सकते हैं। वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोलन्स का, ट्री पोनल, ग्लास पोनल, रैगवीड पोनल, पोलन्स का काउंट भी बता देगा, डिफरेंट पोलन्स का काउंट बता देगा। और साथ साथ कैसे आप मैनेज कर सकते हैं अपनी एलर्जीज को, ये भी आपको डिफरेंट वेबसाइट से पता चल सकता है।